अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुसरत की जहाँ से आप सब से मुखातिब हूँ और आप सबसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कई दिनों से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत है कुछ ख़राब और इस वजह से मुझे हो गई है सर्दी और मैं हूँ इस वक्त अपने घर में क़ैद। और इस हालात में मैं बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ये सर्दियाँ अगर हो जाती हैं तो मतलब सर्दियों के मौसम में अगर आपको सर्दी खांसी ज़ुकाम होता है तो आप अपने घर में सेफ़ रहें और खुश रहें और अच्छे से रहें। इसलिए ये बाहर निकलना मुनासिब नहीं था, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो मैंने सोचा कि एक क्यों ना कुछ ऐसा सुनाया जाए अपने यूट्यूब फैमिली को, यूट्यूब मेंबर्स को, जो खुश हो मेरी कुछ बातें सुन के जो अगर उदास बैठे हैं तो वो खुश हो जाएं, और जो अगर खुश हैं तो वो और भी खुश हो जाएं। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। जिन रिश्तों में एहसास ना हो, न इनके पीछे खुद को थकाया मत करें। वो आपकी मोहब्बत, आपके एहसास आपको नहीं लौटाते। हर वो ताल्लुक़ जो एक तरफ से निभाया जा रहा है, इसका इख्तिताम जुदाई है। वो बस एक मुसलसल तकलीफ़ व अज़ियत का नाम है। तो क्यों खुद को अपने ऐसे ताल्लुक़ात की क़ैद में रखा जाए जो आपका सुकून बर्बाद करके आपको ज़हनी मरीज़ बना दें। सबसे ज़्यादा अहम बस आपकी ज़ात है। इतना ख्याल रखें कि इसे जानबूझकर अज़ियत में ना रखें। ख़ुद को इन बेकार रिश्तों से लाताल्लुक़ ना कर लें जिन्हें आपकी कदर नहीं है। ना इन्हें अपनी ज़िंदगी से यूँ निकाल दें कि फिर कभी वो आपका सुकून ना बर्बाद कर सकें। अगर कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो आपको अपनी हरकतों से, अपनी एक्टिविटीज़ से, अपनी बातों से आपको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, आपको बहुत अज़ियत दे रहे हैं, तो उन रिश्ते से आपका दूर हो जाना ही बेहतर है। आप दूर हो जाएंगे उनसे। अगर आप उनसे दूर होंगे, आप तन्हाई में होंगे, आप अपने काम में बिज़ी होंगे, आप अपने आप में बिज़ी होंगे, अपने आप पे ज़्यादा टाइम देंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे रिश्तों को, मेरे ख़्याल से ऐसे रिश्ते ना होना और होना दोनों बराबर है। ऐसे रिश्तों को हटा ही देना ज़िंदगी से बेहतर होता है। अक्सर मंजिल तक पहुंचते हम तन्हा हो जाते हैं। अक्सर लोग बस सफ़र साथ कर सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी जुदाई होती है। कितना तकलीफ़दा होता है ना सफ़र की मुश्क़तें साथ झेलने के बाद मंजिल पे अलग होना। जो आपको पसंदीदा चीज़ें छोड़नी पड़े, वो चीज़ें जो आम लोगों के पास हों, लेकिन आप इनसे महरूम रह रहे हों। आपको मालूम ही ना हो कि किसके गुनाहों की सज़ा आप झेल रहे हैं। ज़िंदगी में तकलीफ़ दे लम्हात वो होते हैं जिनमें आपको इन गलतियों की सज़ा मिले जो आपने की ही ना हो। किसी गलतियों का खुमाजा आपको भुगतना पड़े। इस वक्त की बेबसी कोई कभी भी नहीं समझ सकता। ऐसी हरकतें, ऐसी बातें, ऐसे गुनाह जो आपने किए ही ना हो और उसकी सज़ा आपको मिल रही हो, तो ये ज़्यादा दिल को तकलीफ़ पहुंचाती है कि जो आपने किया ही नहीं कभी। आप सबके साथ मुखलिस रहे, बहुत अच्छे से प्यार से बातें की, सबके साथ दिया, सबको मोरल सपोर्ट किया, और वो लोग आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, तो ऐसे रिश्ते को आप छोड़ ही दें तो बेहतर है। खुश रहेंगे। लोग मेरी हंसी से धोखा खाते हैं। वो मेरी आंखों की नमी छुपाए रखती है। मैं ना हंसूं तो रो पड़ूं। शायद ज़िंदगी जो इस कदर कठिन हो गई है। मैं जो उदासी की कायल नहीं थी कभी, आज उदासी की मिसाल लगने लगी हूँ। मैं दिन भर की मुस्कुराहट से तंग आकर रात आईना में देखूं तो तरस आता है कि ज़िंदगी ने सारी मासूमियत छीन कर इस उम्र में हालात ने कुछ यूँ रुख फेरा है कि मुझे इतनी सी ज़िंदगी में, मतलब मेरी जितनी भी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में, इस उम्र में मुझे बहुत कुछ देखना पड़ रहा है, बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। जब ज़िंदगी ने हर सहारा छीन लिया मुझसे, मैं थक गई हूँ, फिर भी इसे जी रही हूँ। ज़िंदगी में एक चीज़ होती है जिसे कंप्रोमाइज़ कहते हैं। पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जिस चीज़ को तुम बदल ना सको, इसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लो, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कभी नहीं मिल सकती, वो किसी और के लिए होती हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं कि हमारे लिए कुछ होता ही नहीं। कुछ ना कुछ हमारे लिए भी होता है। जो अल्लाह ने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो बना ही रखा होगा, कुछ ना कुछ कर ही रखा होगा, कुछ ना कुछ सोच ही रखा होगा, और अच्छा और बेहतर सोचा होगा। मैंने ज़िंदगी से सीखा है कि अच्छी उम्मीदों को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेकी बहुत
अच्छाई पर यकीन होना बहुत बड़ी नेमत है, जिसे रात के बाद दिन पर यकीन, खज़ां के बाद बहार पर, अंधेरों के बाद उजालों पर यकीन रखना। अच्छे की उम्मीद रखें और खुश रहें। आए अपनी मोहब्बतों के दम से उदास लोगों को खुशियां पहुंचाएं। जिंदगी के सफ़र में ठोकरें लगी हैं जिनको, इनके लिए सहारा बन जाएं। आए अपने हिस्से की मोहब्बत बांटें और इंसानों के लिए आजमाइशों के सहरा में सायेदार दरख्त बन जाएं। आए तनकीद और नापरस्ती को छोड़कर नरमी और एहसन तरीके से रब से जुड़ने वाले और जोड़ने वाले बन जाएं। आए इस ज़िंदगी के सफ़र में कुछ यादें छोड़ जाएं। कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़े गैस की भी प्रॉब्लम हो जा रही है। अपना आप ही बस है, जो मुखलिस होता है हर वक्त साथ होता है, सुख में हंसता है दुख में रोता है। अपना आप ही तो होता है जो आपको किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ता। खुद को वक्त दें, बस खुद का ख्याल रखें, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। आप खुद पे ध्यान दें। मैं तमाम उन यूट्यूब फैमिली से कहना चाहूँगी जो लोग बहुत ज़्यादा लोगों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके एक आवाज़ पे दौड़ते हैं, उनसे प्यार से उनकी हर बातों को सुनते हैं और उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि वो लोग स्पेशली अपने लिए टाइम दें, खुद के लिए टाइम दें, ना कि खुद को थका के, खुद को झिझोड़ के उन तमाम बेवकूफ़ लोगों के लिए टाइम दें जो आपके हैं ही नहीं। तो ऐसे बेवकूफ़ लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने से बेहतर है कि अपने उन तमाम गलत लोगों से, जो गलत तरीके से आपको गाइडलाइन कर रहे हैं, उनको आप छोड़ दें। खुद की ज़िंदगी में आगे बढ़ें, खुद को टाइम दें और खुद से आगे बढ़ें। ये कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं है मेरी, लेकिन हाँ, मैं आपको स्पीच इसलिए दे रही हूँ ताकि आप अपने बारे में सोचें। आप बहुत कीमती हैं, आप खुद के लिए कीमती हैं, आप दूसरों के लिए कीमती नहीं हैं। दूसरे आपका वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, दूसरे तो आपको अच्छा समझते ही नहीं हैं, दूसरे तो खुद को ही अच्छा समझ रहे हैं। अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन नहीं, वो आपके बारे में आपका कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। तो जो लोग आपका वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप उनको छोड़ दें। खुद के बारे में सोचें, खुद को लेकर चलें। आपकी खुद की ज़िंदगी आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो ये मेरा एक छोटा सा मशवरा है तमाम अपने उन लोगों के लिए जो बहुत तेज़ी से मेरे वीडियोस को देखते हैं और मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं। तो इसलिए मैंने उन लोगों को कहा है कि आप बहुत कीमती हैं, अपने आप पर ख़याल रखें, अपना खुद का ख़याल रखें। अगर आप बीमार हैं तो अपनी दवाओं पे ख़याल रखें। अगर आप बीमार हैं तो खुद को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस लाएं कि खुद को डॉक्टर तक जाके दिखा सकें, खुद से दवाइयाँ खा सकें। किसी के ऊपर डिपेंड मत हो आप। अगर आप जितना डिपेंड होगे किसी पे ना, वो आदमी उतना आपको कमज़ोर करेगा। तो किसी पे डिपेंड मत हो, खुद पे डिपेंड हो। देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी में अकेले हूँ। अकेले ही मुझे जीना पड़ता है, अकेले ही मुझे सब कुछ करना पड़ता है। क्या करूँ मैं? बहुत बार मैं टूटती हूँ, बहुत बार मेरे कदम लड़खड़ाते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कौन मेरा सपोर्ट करेगा। लेकिन मैं बस अपने अल्लाह पे यकीन रखती हूँ, भरोसा करती हूँ, और वही रब है जो आपको सीधा रास्ता दिखाएगा। आप नमाज पढ़ें, इबादत करें, कुरान की तिलावत करें और अपने अल्लाह से मांगें, बंदों से कभी नहीं मांगें। क्योंकि बंदे कहीं ना कहीं आपको ऐसा टॉर्चर करेंगे, इतनी तकलीफ़ें पहुँचाएंगे। अगर आप किसी से हाथ फैलाते हैं तो वो 4 बात सुना के ही आपकी मदद करेंगे। तो आप उन 4 बातों को ना सुन के खुद को ऐसा करें कि खुद को आगे बढ़ा सकें। तो ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरा ये वीडियो। मेरी भारी आवाज़ हो गई है, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। गार्गल तो कर रही हूँ लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें लाजमी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।